अच्छा जी, आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे 4 रूल्स जो कि मैं किसी भी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर एंटर होने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वो तमाम लोग जो कि आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने सीरीज अपलोड की हुई है तरतीब से। अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो, लिंक बायो में है। मुझे उम्मीद है कि वो तमाम लोग जो कि सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर अगर ट्रेडर ना बन पाए तो एटलीस्ट उनकी डायरेक्शन करेक्ट हो जाएगी। और अगर आपकी डायरेक्शन करेक्ट हो तो ट्रेडर आप बन ही जाते हो, क्योंकि किसी भी मेंटोर का काम आपको सही डायरेक्शन के अंदर डालना होता है। रूल्स के ऊपर जाने से पहले आप सप्लाई एंड डिमांड जोन का स्ट्रक्चर समझ लें, क्योंकि वो जरूरी है अगर आपने रूल्स को समझना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी मार्केट के अंदर बिग मूव होती है तो हम उस मूव के ओरिजिन के ऊपर जाते हैं और उसको स्टडी करते हैं। अब जो मूव का ओरिजिन होता है उसको हम लोग कहते हैं बेस। अब बेस को करेक्टली ड्रॉ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर ही आपने रूल्स को अप्लाई करना है। तो बेस के अंदर बेसिकली दो लाइंस होती हैं। एक लाइन को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल लाइन और एक लाइन को हम कहते हैं डिस्टल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन होती है वो बेसिकली प्राइस के नजदीक तर होती है, यानी इस प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर आप अपना पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करते हैं। जो डिजिटल लाइन है वो बेसिकली जोन का एंड को मार्क करती है। दोनों को ड्रॉ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लें कि प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन क्या होती है। तो बेसिकली डिजिटल लाइन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस प्लेस होता है। अब चाहे वो फिक्स स्टॉप लॉस हो चाहे डायनामिक स्टॉप लॉस हो, लेकिन इन शॉर्ट ये जोन के एंड को जाहिर करती है कि यहाँ पर आपका सप्लाई या डिमांड जोन खत्म हो गया। प्रॉक्सिमल लाइन आप कभी गलत ड्रॉ कर नहीं सकते, वो जैसे भी आप ड्रॉ करें कोई इशू नहीं है, लेकिन डिजिटल लाइन का आपने खास ध्यान रखना है कि डिजिटल लाइन आपकी करेक्ट ड्रॉ होनी चाहिए। प्रॉक्सिमल लाइन को ड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि आप तमाम कैंडल की जो बॉडीज हैं जो बेस के अंदर मौजूद हैं उनको आप कंबाइन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बेसिक्स नहीं बताऊंगा, बेसिक्स के लिए यूट्यूब भरा हुआ है। बॉडी क्या होती है, कैंडल क्या होती है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी चार्ट्स की तरफ चलते हैं, थोड़े से बेस एरियाज को ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर मेरा सारा फोकस बेस को ड्रॉ करने पर होगा, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि बेस को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमने आगे जो रूल्स अप्लाई करने हैं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको बेस का पता हो। तो चलते हैं चार्ट्स की तरफ। अच्छा जी, तो अभी हम आ चुके हैं चार्ट्स के ऊपर। सप्लाई एंड डिमांड जोन देखने के लिए आपने हमेशा करंट प्राइस जो है उसके लेफ्ट पर चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर आपको नजर आ रही है। हमने इस मूव के ओरिजिन पर जाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स होती हैं वो रिटेल ट्रेडर्स नहीं उठा सकते, उनके पीछे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती है। लिहाजा इस मूव के हम लोग जब ओरिजिन के अंदर गए तो हमें ये सारे का सारा जो एरिया है ये हमें मिल गया। ये है बेस। आगे हम रूल्स में डिस्कस करेंगे कि बेस का एरिया जितना डिफाइंड हो उसके अंदर जितनी कम से कम कैंडल्स हो उतनी ही अच्छी बेहतरीन वो बेस होती है, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। लिहाजा ये तमाम एरिया जो है ये हमारी होगी बेस। अब हमने ड्रॉ करनी है प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बॉडीज को कंबाइन करना है। अब चूंकि ये काफी बड़ा एरिया है, प्रॉक्सिमल लाइन का सिर्फ एक रूल है, वो आपने याद रखना है कि आपने ये जो कंटिन्यूएशन कैंडल्स हैं इनको कट नहीं करना। लिहाजा ये जो छोटी सी डोजी कैंडल है इसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ ये बॉडीज कंबाइन हुई हैं। अब इस लाइन में आप नोट करोगे कि ज्यादातर जो बॉडीज हैं वो कंबाइंड हैं, किसी एक कंटिन्यूएशन कैंडल को भी हमने दरमियान से कट नहीं किया, मतलब उसकी बॉडी को क्रॉस नहीं किया। डिजिटल लाइन बनाना बहुत ज्यादा आसान है। उसके अंदर आप बेस के लोएस्ट लो के ऊपर डिजिटल लाइन प्लॉट कर देते हैं। मैं भी आपको डाल के बताता हूँ। ये रहा, ये आपने देखा ये कैंडल, इसका जो लोएस्ट लो है हमने इसके ऊपर डिजिटल लाइन प्लेस कर दी। ये हमारे जोन का एंड है। ये हमारी प्रॉक्सिमल लाइन है, ये हमारी डिजिटल लाइन है। प्रॉक्सिमल लाइन का जो रूल है वो सिर्फ यही है कि आपने कंटिन्यूएशन कैंडल को कट नहीं करना। अगर आप ऊपर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो कंटिन्यूएशन कैंडल्स हैं ये कट हो जाएंगी। तो आपने बस कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो बॉडीज हैं उनको आप कंबाइन कर लें और कैंडल्स आपने कट नहीं करनी। ये प्रॉक्सिमल लाइन का रूल है। डिजिटल लाइन बेस के अंदर जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसके ऊपर आपने डिजिटल लाइन को ड्रॉ कर लेना। लिहाजा बाकी चलते हैं, दो तीन जोन्स और प्लॉट करते हैं। यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे ये आपको एक और डिमांड जोन नजर आ रहा है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको नजर आ रही है मार्केट के अंदर बैक टू बैक। जहां पर भी रेड कैंडल आएगी वो जोन का एंड हो जाएगा। यानी अगर ये वाला डिमांड जोन है, यहाँ पर अगर इधर रेड कैंडल होती तो ये डिमांड जोन यहाँ पर एंड हो जाता। ये चीजें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लिहाजा अब आपने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव को देखा, हम चले गए उसके बिल्कुल ओरिजिन के अंदर। अब ये वाला जो सारा एरिया है ये बेस का एरिया है। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सारा एरिया हमारा बेस का एरिया जहां से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का आगाज हुआ है। तो अप्रोक्सीमल लाइन यहाँ पर आप टॉप पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये रही आपकी प्रॉक्सिमल लाइन। और डिस्टल लाइन जो कि बहुत आसान है, वो आपका लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बेस हो गया। ये रहा, ये आपकी प्रॉक्सिमल लाइन है, ये आपकी डिस्टल लाइन है। यहाँ पर आपका ऑर्डर प्लेस होगा। प्रॉक्सिमल लाइन में इतना ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप बॉडीज को कंबाइन कर लें। सिर्फ आपने बस ये कोशिश करनी है कि ये जो कंटिन्यूएशन की मूव्स हैं इनको बीच से कट नहीं करना। ये वाली ग्रीन कैंडल जो है ये बेस का हिस्सा है। मजीद आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको ये सप्लाई लेवल नजर आ रहा है। अगेन आपने देखा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। हम चले गए इसके बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर। ये वाली जो पूरा एरिया है ये बेस का एरिया बन जाएगा सप्लाई लेवल का। ये रहा, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ। इस एरिया के अंदर कैंडल्स इतनी खास है नहीं, तो यहाँ पर आपकी प्रॉक्सिमल लाइन होगी इधर, क्योंकि ये सप्लाई लेवल है। इधर आपका ऑर्डर प्लेस होगा, ये प्रॉक्सिमल लाइन होगी। और इस जोन का जो हाईएस्ट हाई है वो होगा आपका डिजिटल लाइन।